ग्लेडियन, तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ मेगा इवॉल्व करके तुम मुझे हरा सकते हो? ठीक है इन्फिनिट, अब जाओ मेगा इवॉल्व हो जाओ और सबको दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जैसे ही वो मेगा इवॉल्व करता है उसकी फ्रेम्स गोल्डन हो जाती है। मेगा इन्फिनिट का ऑरा बैटल फील्ड पर एक अलग ही एनर्जी लेके आ जाता है। ये बैटल खत्म करने का वक्त आ गया है, अब जाओ अपनी पूरी ताकत दिखाओ। इन्फिनिट अपने दोनों हाथों में अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन करता है। तभी जो लाइकन रॉक होता है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। तभी जो रेफरी होता है वो बोलता है लाइकन रॉक अब और बैटल नहीं कर सकता, और इसी के साथ जो हमारे बैटल का विनर है वो है जियो। हमने कर दिखाया इन्फिनिट, हमने ये बैटल जीत ली। जियो अब मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंच चुका है। तभी आराम से बोलता है अगले राउंड के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि बैटल्स और भी ज़्यादा टफ होने वाली है। मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट अभी भी बाकी है। In a world we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Palatown to Radium, our journey's just begun, my friend. ग्रुप धीरे धीरे केव की और अंदर जाता है। माहौल काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा होता है। धीरे धीरे जो ठंड होती है वो बढ़ती जा रही होती है। उनकी कदमों की आवाज़ दीवार से टकराकर एक अजीब सा साउंड बना रही होती है। और तभी वो लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं और उस पर टीम जे का लोगो बना हुआ होता है, जो इस दरवाजे के आगे एक सीक्रेट जगह होने का सबूत देती है। लगता है इसके आगे टीम जे का बेस होने वाला है, इसलिए ये बड़ा सा दरवाज़ा लगाया गया है। हमें इसे खोलकर आगे बढ़ना होगा। पक्का टीम जी यहाँ पर कुछ बड़ा सा राज छुपा रही है। उनके आगे बढ़ने से पहले एक डरावनी सी आवाज़ केव में गूंज उठी। सॉरी। तुम जैसे इमेच्योर सोचते हो कि तुम टीम जी के फैंस को रोक सकते हो, कितनी बेवकूफी भरी बात है। सॉरी गाइस, इस अजीब सी आवाज़ के लिए मैं बस थोड़ा सा ट्राई कर रहा था कि वॉइस एक्टिंग करूँ, पर छोड़ो गाइस, मुझसे नहीं होगा, मैं नॉर्मली करता हूँ। ग्रुप जैसे ही पीछे देखता है एक शैडोई फिगर उनके सामने आता है। यह है टीम जी की एक हाई रैंक कमांडर जीरा। तरीना पूछती है तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि मैं हूँ जीरा, टीम जी की एक हाई कमांडर, और तुम सब इसके आगे नहीं जाने वाले। तुम्हारी जर्नी यही खत्म होती है। जीरा अपने हाथ उठाती है और 3 पोकेबॉल बाहर निकालती है और उन्हें हवा में उछालती है, और तभी उनके सामने हॉर्नडून, सेलेमेंस और वेवरी बाहर आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, बैटल के लिए एकदम तैयार। मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम टीम जी के सामने कुछ भी नहीं हो। ऐस आगे बढ़ता है अपने पिकाचू के साथ। तुम्हें रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे। क्लेमेंट बोलता है अगर हमें उनकी बेस में घुसना है तो हमें इस कमांडर को हराना पड़ेगा। तभी जीरा बोलती है हा, तुम्हारे पोकेमॉन मेरी टीम के सामने कुछ भी नहीं है। तुम लोग मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। जाओ अटैक करो मेरी वॉरियर्स। वॉरियर मतलब उसके पोकेमॉन। या ऐसे भी तुरंत अपने पिकाचू को बैटल में भेजता है। पिकाचू की गालों से बिजली निकल रही होती है। पिकाचू तैयार हो जाओ, ये बैटल मुश्किल होने वाली है लेकिन हम इसे जीत कर आएंगे। सरीना भी कॉन्फिडेंट के साथ स्माइल करते हुए अपने सिल्वियन को भेजती है। सिल्वियन अभी जाओ, अपना बेस्ट देना, मुझे तुम पे यकीन है, तुम जीत सकते हो। ऐसा कुछ जो भी है तो आई डोंट केयर। जीरा बोलती है तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी कमजोर पोकेमॉन मेरे पोकेमॉन को हरा सकते हैं? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसी के साथ बैटल शुरू होती है। सभी बैटल के लिए एकदम तैयार होते हैं और टेंशन और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले जीरा अपने पोकेमॉन को अटैक करने को बोलती है। वीवाइल्ड जाओ, नाइस लेस, ऑटम, सेलेमेंस, ड्रैगन क्लो, ऑनडून तुम भी जाओ, फ्लेम थ्रोअर, और उन्हें दिखाओ कि टीम जी क्या कर सकती है। वीवाइल्ड आगे बढ़ता है अपने शार्प क्लॉक को शैडो एनर्जी में कवर करते हुए सिल्वियन पर अटैक करता है। सेलेमेंस अपने बड़े से पंजे को ग्लोइंग ग्रीन एनर्जी में चार्ज करता है और पिकाचू की तरफ बढ़ता है। हार्मडून जो होता है वो फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करता है और सीधा ही ऐश की तरफ शूट करता है। जो फ्लेम थ्रोअर होता है वो ऐश की तरफ जा रहा होता है। चार्जर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बाहर आओ। ऐश सीधा ही अपने चार्जर पर निकालता है और उस फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है।
जो चार्जर होता है वो उस फ्लेम थ्रोवर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐश बच जाता है। ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन चार्जर को बैटलफील्ड में रिलीज करता है और उसके आने से बैटलफील्ड और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। सेलिना बोलती है, सिल्वियन अपने रिबन से वेवरी को रोको और मून ब्लास्ट का यूज करो। चार्जर तुम भी जाओ, फ्लेम थ्रोवर का जवाब फ्लेम थ्रोवर से दो और दिखाओ उन्हें कि असली आग में जलना क्या होता है। बैटल में काफ़ी कुछ चल रहा होता है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं और बैटल की खिचड़ी बना दी है इन्होंने। सीरियसली मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। आई डोंट नो कौन किस पे अटैक कर रहा है, मुझे खुद नहीं समझ नहीं आ रहा। जो भी है देखा जाएगा। तुम लोग बस गैस कर लेना कि कौन सा पोकेमॉन किस पे अटैक कर रहा है, ठीक है? क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मतलब 3-3 लोग बैटल कर रहे हैं एक साथ और कौन किस पे अटैक कर रहे हैं मुझे क्या पता, आई डोंट नो। जो हाउंडन होता है वो एक बार फिर से फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करता है। अभी जो पिकाचू होता है वो तेज़ी से फ्लेम थ्रोवर को अवॉइड करता है, मतलब डॉज करता है उसे और अपना एक पावरफुल थंडरबोल्ट शूट करता है हाउंडन की तरफ, जो कि सीधा उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वो पीछे धकेल जाता है। और दूसरी तरफ सिल्वियन अपने रिबन से वेवरी को पकड़ती है और सीधा ही मून ब्लास्ट का यूज़ करती है, जिससे जो वेवरी होता है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। बहुत अच्छे सिल्वियन, कुछ तो अच्छा काम किया। इस पूरी सीरीज़ में मैंने पहली बार सिल्वियन को मतलब अपना मून ब्लास्ट देखा है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं ही लिख रहा हूँ स्टोरी, मेरी गलती है। पूरी सीरीज़ में मतलब ये पहली या फिर दूसरी बार है कि ये सेलिना बैटल कर रही है। ऑफकोर्स मेरी गलती है, कोई नहीं, छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेलिना को वैसे भी कौन अटेंशन देता है, मैं तो नहीं देता। और जो चार्जर होता है वो अपने पावरफुल पंचों से सैलमेंस को ड्रैगन क्लॉ की मदद से ब्लॉक करता है और काउंटर में एक इंटेंस फ्लेम थ्रोवर से सैलमेंस को पीछे गिरा देता है। क्या बात है चार्जर, ऑसम, एकदम बढ़िया। मुझे चार्जर से देखने की उम्मीद थी। सैलमेंस हो या कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्जर तो मतलब सबको पीट देता है, चाहे वो एर्टिगोनी क्यों ना, मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्जर मतलब ओपी एकदम। और तभी ज़ीरा बोलती है, ऐस तुम इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन तुम टीम जे की ट्रू पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। पिकाचू थंडरबोल्ट, सैलमेंस को टारगेट करो। और इसी के साथ ऐस जंजीरा को इग्नोर करते हुए अपनी बैटल पे ध्यान देता है। और इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि अपने काम से काम रखो और कोई भी कुछ भी बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो, बिल्कुल ऐश की तरह। सिल्वियन अभी जाओ प्रोटेक्ट। ठीक है अब चार्जर, अब तुम्हारी बारी है। सच में टॉप से उसे खत्म कर दो। मतलब कौन से किसको खत्म करूँ मैं गाइस, बताओ? अपना क्या वेवरी, हाँ वेवरी को उड़ा दो। जीरा बोलती है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, सेलमेंस ड्रैगन डांस करो। सेलमेंस जो होता है वो ड्रैगन डांस का यूज़ करता है और अपने स्पीड और अटैक बढ़ा लेता है। जैसे जैसे बैटल इंटेंस होती है तो जो केव होती है वो हिलने लगती है। मतलब इतने सारे अटैक हो रहे हैं इधर उधर, तो उसकी वजह से केव मतलब हिलने लगती है, मतलब उसके में पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं, जो होता है ना वो जो भी होता है। और तभी जो पिकाचू होता है वो सेलमेंस पर एक डायरेक्ट आयरन टेल का यूज़ करता है, जो कि उसे सीधा डायरेक्ट हिट होता है ऑफकोर्स, मतलब वही तो बोल रहा हूँ मैं। और उसकी वजह से जो सेलमेंस होता है वो सीधा जाके उस स्टील की डोर से टकरा जाता है और वो जो डोर होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। सिल्वियन भी डीजलिंग ग्लीम का यूज़ कर हाउंडन को ख़त्म कर देती है। अब लास्ट में वेवरी बचा हुआ होता है, जिसको जो चार्जर होता है वो उठा के फेंक देता है। ऑफकोर्स चार्जर से पंगा लेगा तो यही करेगा ना चार्जर, और क्या ही कर सकता है। जीरा बोलती है, क्या, कैसे, तुमने कैसे मुझे हरा लिया, तुम सब इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? ऐस बोलता है, हम अपने पोकेमॉन के साथ मिलकर लड़ते हैं। तो क्या वो चप्पल के साथ लड़ रही थी? मतलब सर सीरियसली? हम उन्हें टूल्स की तरह यूज़ नहीं करते जैसे तुम करती हो। तभी जीरा बोलती है, तुम समझते हो कि तुम जीत गए है ना? ये बस शुरुआत है, अभी तक तुम्हारा हमारे लीडर से सामना नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग इतना चल रहे हो। एक बार तुम्हारा सामना हमारे लीडर से होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और उनके सामने वही स्टील का दरवाज़ा होता है। पिकाचू की वजह से उस दरवाजे में कुछ क्रैक लग जाते हैं। तभी क्लेमेंट बोलता है, अब ये दरवाजा काफ़ी वीक हो चुका है, हम इसे एक स्ट्रॉन्ग अटैक से तोड़ सकते हैं। ठीक है चार्जर, तुम जाओ। टेल विंग। चार्जर तेज़ी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और स्टील विंग की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये अंदर से कुछ ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा है, ऐस बोलता है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है।